एक भक्त कह रहा था जी, मैं रात्रि में सो रहा था और रात को मुझे, वो तो सुबह उठने के बाद पता चला कि कहानी बनी मेरे साथ। मेरे को दो यम के दूत आए और मुझे ले गए और मैं उनसे कह रहा हूं भाई तुम कहां ले जा रहे हो? कि चलो तेरा हिसाब किताब होगा, धर्मराज ने बुलाया है। अब मुझे याद आ गया कि हम परमेश्वर कबीर जी के उपदेशी हैं, गुरु जी से हमने नाम ले रखा है और गुरु जी कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब यहाँ का धर्मराज नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे अपनी बाजू छुटवा ली झटका मार के। कहने लगे भाई तुम कहां ले जा रहे हो मेरे को? हमारा अकाउंट नहीं कर सकता तुम्हारा धर्मराज। अब वो मुझे पकड़े और मैं उन धक्के दूं, गुप्तम गुप्ता हो गया। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊं बिल्कुल भी। उनमें से एक ने बोला भाई तू यहां खड़ा रह, छेड़ना इसने, और मैं जाता हूं धर्मराज के पास। वो गया धर्मराज के पास और धर्मराज से कहा जी वो नहीं आ रहा है, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहा है और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे नाम ले रखा है, तो मुझे ला नहीं सकते, तो मेरा अकाउंट नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है? जब धर्मराज ने कहा रे कित पकड़ लिया इसने, इन्हें छोड़ दो, वापस जहां से लाए हुए छोड़ दो। तब वो आया वापस, कहने लगा भाई छोड़ दे इसने, ये तो बुरी बला है। तो कहते फिर मैं ऊपर से जैसे पटक दिया किसी ने और नीचे एकदम, और ऐसे उधड़ के मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा और हाथ पैर ऐसे कंडम हो रहे जैसे उठे नहीं उठाना चाहता है। अब वो तो पक्का काम करके गए थे, शरीर क्रिया बंद होगी, उसमें सर्कुलेशन भी कम हो गया। तब उसने कहा कि ओहो सचमुच आज तो मेरी मृत्यु होगी थी। तब धर्मराज ने कहा था कि भाई मेरे कागजों में इसकी आज तक की उम्र थी, लेकिन ये भी बढ़ गई, छोड़ दो इसने। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे ना चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक आप पूर्ण संत की शरण में नहीं आते हो तब तक आपकी जितनी भी आयु है उससे एक श्वास ना घट सकता ना बढ़ सकता। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की शरण में, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, इस यानी परम संत उसके नॉमिनेटेड संत के माध्यम से आते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऐसी आपदाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। अब कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद का गुण गा। कबीर साहब जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा शरीर समय आने पर सबका जाएगा, मृत्यु होगी, और सके तो ठाहर ला। अब ठाहर किसे कहते हैं? अपनात्मा पहले पुराने समय में हमने देखा था कच्ची छत होती थी वुडन बैटन की, यानी लकड़ी की कड़ियों की छत होती थी और एक बीच में उनका वुडन बीम होता था जिसे सैतीर कहते हैं। कई बार क्या होता था कि या तो कोई कड़ी टूटन न हो जाती या सैतीर के अंदर कोई क्रैक आकर वो बैंड हो जाता था, जैसे छत पूरी गिर जाएगी, और उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे मोटी कड़ी या अच्छे मोटे लकड़ की, नीचे पक्का करके मजबूत सा, और उसके ऊपर एक पत्थर रख के और उसके ऊपर कड़ी और फंसा देते थे उसके नीचे टेढ़े मेढ़े करके उसको, और फिर वो या तो उसी एक दो दिन में गिर जाना थी वह छत, फिर उस सपोर्ट के लग जाने से, ठाहर के लग जाने से वो मनमाने 20 वर्ष और ना पड़े, 20 वर्ष और छत जो का तो काम कर देती थी।
तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। आपका जीवन जैसे किसी का 40 वर्ष का है तो उस दिन वो जागा, लेकिन आपने ठहर ला ली, यानी कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली, सत भक्ति प्रारंभ कर दी, तो फिर वो उस सच्चे नाम की, सत नाम की, सच्ची भक्ति की वह सपोर्ट लाएगी। फिर मन माने 40 साल और दे दिया आपको भगवान। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति से होने वाले बेनिफिट से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, और तब रुचि बनेगी भगवान की तरफ, तभी इसकी चाह बनेगी, और अब हमने वो परमात्मा मिल गया। अब जैसे आप सत्संग में सुन रहे हो, सुबह भी सुना था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये भी नासवान है, ये हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अपने आत्मा जैसा इस शब्द में आपने सुना परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा और बालों की भींत पवन का खंबा कबल खैर मनाओगा। आजा बंदे शरण राम की। अब जब भी हम राम नाम कहते थे कि राम नाम भाई भगवान ये करे, परमात्मा ये कर देता है, राम ये ऐसा कर देता है, तो हमारे माइंड की सुई, हमारा ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी पे जाता था कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो, चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो। तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं? क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को 3 ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन 3 तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते। और प्रमाण के लिए कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे स्तर की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहां कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहां पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके। उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उस देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहां
सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी चोटी सिर पे और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूं। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूं, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का, हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे तो सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर है। वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे लोग वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई। नारद जी कहने लगे भाई ये अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको ये दिखा दिया दर्पण, अगर देख अपनी शकल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शकल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आगे और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूं, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्मा, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहां पर हैं, तो उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया। और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। अपनात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूंगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मानूंगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तर दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं जो 12 वर्ष
रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूं सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग मारे इसे भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल, सुबह भाग जाए यहां से, अरे कलेजा फटन हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहां जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे। ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से। तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे। और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से, शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया। आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था, दिन का समय झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी और मैं शिकार के लिए घूम रहा था। आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है हिरण की, मैंने धोखे से गलती से तीर मार दिया और ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई, मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में और आज मैं वो बदला दे चला हूं। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बनाकर, पेट पर गर्भवती लड़की का, स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा बांध के ऊपर के गुजरियां वाले औरतों वाले कपड़े पहन के और एक नकली पति बनाकर दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बकवाद कर रहे हैं, कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा। और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा जो शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपनात्मा जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी
तीनों रूपों में वो स्वयं है। वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहां उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय धर्मदास साहब जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान, हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था, और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान ये क्या छोटी बात है। तब श्री परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु होगी थी, जो सुभद्रा पुत्र थे, और सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके क्योंकि वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते। अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। सुभद्रा रोवे थी, भगवान श्री कृष्ण रोवे थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोवे थे और उनका कुल नाश हुआ था। तो वहां थी समर्थता दिखाने का समय, वहां था, उसको जीवित कर देते। और वहां क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे। इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।